नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ अखिल गुप्ता मौजूद है। भारत बनाम इंग्लैंड हैदराबाद टेस्ट यानी कि पहला टेस्ट मैच लगभग अब इंडिया के कब्जे में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से बेसबॉल का जवाब दिया गया है जायसवाल की तरफ से। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेसबॉल वर्सेस जसबॉल, ये बेसबॉल वर्सेस टीम इंडिया टेस्ट सीरीज से पहले था, लेकिन अब बेसबॉल वर्सेस जसबॉल है। बिल्कुल। और जायसवाल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 76 नाबाद पर बल्लेबाजी कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल, और उम्मीद यही रहेगी कि दूसरा दिन जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है उसमें भी जायसवाल जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहें। लेकिन चुनौती कठिन होने वाली है। आज थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होगा यशस्वी जायसवाल के लिए भी, क्योंकि दूसरा दिन है, पिच से स्पिनर्स को थोड़ी और मदद मिलेगी। और इसके अलावा क्योंकि सेट वो जो कल हुए थे वो आज होकर आकर दोबारा सेट होना पड़ेगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं चिराग, और 76 पर खेल रहे हैं 70 गेंदों में 9 चौके 3 छक्के। स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 109 का है। और सोशल मीडिया पे लगातार बातें चल रही हैं कि ये टीम इंडिया का सहवाग का दूसरा वर्जन है, क्योंकि बेखौफ अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत होने वाली है जायसवाल के लिए, मुश्किल होने वाला है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में शुरुआती 1 घंटा जो नए दिन का होता है थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपके पास तेज गेंदबाज अटैक में रहते हैं। लेकिन एक बेनिफिट मिल सकता है जायसवाल को कि इंग्लैंड के पास सिर्फ एक पेसर है, मार्क वुड। अगर उनके पास कोई एक और पेसर होता तो शायद जायसवाल के लिए और थोड़ी कठिनाई हो सकती थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं इंडियन बैटर्स, ज्यादा परेशानी बाद में नहीं होगी। लेकिन जैसा कि अखिल ने भी कहा, मैंने भी कहा कि एक बार फिर से आपको सेट होना पड़ता है। शुरुआत में आपको उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी कि आप पहली गेंद ही खेल रहे हैं। तो पहली गेंद आज ऐसा होगा, लगेगा, और ऐसा माना जाता है कि आज शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। 76 रन आपने कल बनाए, ये टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रन जरूर हैं, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल की जरूरत उससे भी ज्यादा है, क्योंकि 127 रन अभी भी टीम इंडिया पीछे है अखिल। और कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले तो एक बड़ा स्कोर यशस्वी जायसवाल की तरफ से भी देखने को मिले, क्योंकि एक शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं टेस्ट करियर में। उम्मीद है कि दूसरा शतक आज आने वाला है। जी हाँ, सिर्फ शतक नहीं चाहिए, एक बड़ा शतक चाहिए। एक शतक तो वो लगा चुके हैं ऑलरेडी, पहला शतक बड़ा ही शतक, पहला शतक बड़ा शतक था, बिल्कुल वैसा ही शतक चाहिए। बल्कि उम्मीद तो कई लोग दोहरे शतक की भी कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि शुरुआत से शुरू करना है। अगर दिन के 1 घंटे में, शुरुआती 1 घंटे में जायसवाल का विकेट गिरता है तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि इंडिया अभी भी 127 रन पीछे है। जायसवाल से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो बड़ी पारी खेलें, क्योंकि विराट कोहली इस टीम के पास नहीं है। श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल ने, जो कि इंडियन कंडीशन में वापसी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज आप हटा दीजिए, क्योंकि इंडियन कंडीशन में केएल राहुल की भी वापसी है। केएस भरत के ऊपर इतना आप डिपेंडेंट करते नहीं है बल्लेबाजी में। तो यहाँ से उन पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जायसवाल और शुभमन गिल की जो अभी साझेदारी चल रही है 39 रनों की, ये और थोड़ा लंबी खींचे। बिल्कुल। और जिस तरीके से अखिल ने भी बताया और हमने कल देखा भी था कि विकेट्स जो है वो गुच्छे में चले जाते हैं कई बार। तो पार्टनरशिप्स को बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल यशस्वी जायसवाल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि तेज गति से रन बनाते रहते हैं, स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं देते हैं। बिल्कुल भी रुकने तो मैं नहीं कहूंगा, कि बहुत तेज गति से ही रन बनाते हैं। अब देखिए 76 रन के पास पहुंच गए, 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और इसी चीज को मेंटेन करते रहेंगे तो बेन स्टोक्स के ऊपर भी प्रेशर आएगा, किस तरीके से गेंदबाजों को रोटेट करना है, किस तरीके से यशस्वी जायसवाल की विकेट लेनी है। और इसके अलावा अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं तो फील्ड खुली रहती है, और फिर वहां से बाकी बल्लेबाजों के लिए सिंगल्स डबल्स निकालना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो रन्स जो है वो फ्लो करते रहते हैं। इसीलिए यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज का क्रीज पे रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन चिराग, ये बात हम सब जानते हैं कि वो खेलेगा बंदा नेचुरल क्रिकेट ही, वो खेलेगा बैक ऑफ स्टाइल में, वो बेसबॉल क्रिकेट खेलेगा। लेकिन शुरुआत में ना आपको 5-6 ओवर थोड़ा संभलना पड़ेगा। आपको ये भी देखना है कि आप 100 के करीब हैं। आपको एक बड़ी पारी खेलनी है, टीम इंडिया के लिए आप खेल रहे हैं, आप खुद के लिए नहीं खेल रहे। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप खुद के लिए ना खेलें, थोड़ा संभल के खेलें। शुरुआत के 5-6 ओवर अगर आपने निकाल दिए तो वाकई में आज जायसवाल का एक डबल 100 आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा एक सवाल है अखिल आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज है कि मैच शुरू होने से पहले हेड कोच राहुल द्रविड़, उसके बाद रोहित शर्मा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दोनों ने एक ही सवाल पूछा गया था कि बेसबॉल के खिलाफ आपकी चुनौती है, बेसबॉल से आप कैसे लड़ेंगे। तो उन्होंने यही कहा था कि हम ऑपोजिशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम बेसबॉल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम टेस्ट क्रिकेट जैसे नेचुरली खेला जाता है वैसे ही खेलेंगे। लेकिन किसे पता था कि यशस्वी जायसवाल बेसबॉल से भी तगड़ा बेसबॉल खेल देंगे इंग्लैंड के खिलाफ। हम चिंता इसीलिए नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि हमको पता था हमारे पास बेसबॉल का जवाब है जैसबॉल। जसवाल खेलेगा जसबॉल, और वही देखने को भी मिला पहले दिन। किसी भी गेंदबाज को टिकने नहीं दिया। टॉम मार्टली अपना डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन 9 ओवर में 63 रन पिटवा चुके हैं। जैक लीच, उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट इंग्लैंड टीम करती है। लेकिन इंग्लैंड को अगर यहाँ से जीतना है ना, तो एक ही दुआ करनी होगी कि जायसवाल अपना विकेट खुद फेंके।
जल्दी आउट हो, शुभमन गिल आउट हो, फिर गुच्छों में वो विकेट निकाले, तब जाके इंग्लैंड का बेड़ा पार हो सकता है, वरना जायसवाल अकेला बेस्ट बॉल पे भारी पड़ रहा है। बिल्कुल। स्कोर प्रेडिक्टर जल्दी से, यशस्वी जायसवाल कितने रन? दोहरा शतक 210। 210 इन्होंने कह दिया, मैं कहूंगा 170। आप बताइए यशस्वी जायसवाल का क्या स्कोर? रोक रहा हूँ चिराग को, क्योंकि चिराग आपने भी देखे होंगे कुछ वीडियोस हैं, हर चैलेंज आ रहा है मेरे से इस टेस्ट सीरीज में। मैं अभी तक बड़ा अच्छा रहा है मेरा, मतलब जो प्रेडिक्शन। एक चैलेंज अभी ठीक जा रहा है, अश्विन वाला। यार चलो ठीक है, एक विकेट का फर्क है। हाँ, कोई वो टाई हुआ है मेरे हिसाब से। नहीं, आपका अक्षर पटेल था। नहीं हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ टाई हुआ है कि मेरे 2 विकेट है, हाँ। आपके 3 विकेट है, तो आप इक्वल ही है यार। चलिए, तो आप बताइए यशस्वी जायसवाल का क्या स्कोर होने वाला है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।